दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उषा ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दाड़िम का चूक कैसे बनाते हैं हमारे वहाँ। मतलब दाड़िम का चूक बनाने की आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। और देखिए कि कैसे हम इसको दाड़िम पेड़ों से तोड़ते हैं। दाड़िम हमारे वहाँ फल होता है और फिर इसके बाद कैसे इसका हम चूक बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए आप। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले जो दाड़िम के पेड़ होते हैं उनसे दाड़िम तोड़ने की। ऐसे होते हैं फ्रेंड्स दाड़िम के पेड़। दाड़िम से अनार का जैसा होता है। आप उसे अनार का चचेरा भाई या चाचा ताऊ का बेटा भी बोल सकते हैं। ये ऐसे होते हैं दाड़िम के पेड़। ये बगल में तो खैर आड़ू का पेड़ है। मजाक कर रही थी फ्रेंड्स। सेम अनारी जैसा होता है, लेकिन जो अनार होता है वो मीठा होता है बिल्कुल। ये खट्टा मीठा होता है। वैसे खट्टा ज़्यादा होता है शुरू में, बाद में फिर जब ये पक जाता है तो इसमें मिठास भी आ जाती है। दाड़िम तोड़ दी थे फ्रेंड्स हमने। उसके बाद ये इसमें रखे हैं टब में। अब ये टब में मेरी सास और वो बगल में हमारे दोली वाली आमा, जो दोली वालों का ये मैं बोल रही थी, हमारे गांव के हैं। उनका मकान हमारे अगल बगल में है। वैसे बहुत है हमारे गांव के, लेकिन इनका मकान जस्ट हमारे बगल में है। इनके बड़े बेटी की फैमिली और ये रहते हैं। और मतलब ये मोनो और जो राहुल बोल रही थी मैं, उनकी दादी में, जिन्होंने सांप के बारे में बताया था राहुल ने। और मोनो जो एक वीडियो में आपने देख रखी है, जो जिसमें मैंने मूंग की दाल वाली पकौड़ी बनाई थी उसमें। तो फिर ये दोनों मिलके दाड़िम इन दोनों ने छिल दिए थे। फिर इतना काम हमारा बहुत मतलब हल्का कर दिया था इन दोनों ने। फिर उसके बाद फिर हमने उसका रस निकाला दाड़िम का। अब देखिए फिर कैसे निकालते हैं हम उसका रस। पूरी प्रोसेस मैंने आपको दिखा रखी है। फिर कैसे उसे पकाया जाता है, कितने टाइम में वो तैयार। तो पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सी जानने को भी मिलेगा। अब देखिए ये आपको दिखाए थे वो दाड़िम। उसके बाद ये जूसर में इसको एक दाड़िम के रस निकालने वाला एक होता तो है, मतलब पहाड़ में कुछ यंत्र, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा है। अगर बीच में नाम याद आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। उसे दाड़िम पेलने वाला यंत्र कहते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ वो नहीं था, तो फिर हम इसमें ये जूसर में भी अच्छे से इसका रस निकल जाता है। लेकिन हम लोगों के पास तो गाँव में भी नहीं था वो, जो जिससे दाड़िम का रस निकाला जाता है। या जो हम लोग क्या करते थे वहाँ सिलबट्टे से, मैं दाड़िम के जो एक दाने निकाल रखे हैं, ये पहले पूरे उधार लेते थे, फिर सिलबट्टे में पीस देते थे उसको। फिर उसे हाथ से या इसी कपड़े से भी आप निचोड़ सकते हैं। हाथ से ही हम निचोड़ लेते थे, क्या थोड़ा
काले हो जाएंगे। लेकिन हाथ साफ करके धो के हाथ से निचोड़ लेते थे, तो फिर कपड़े से ज़्यादा सही रहेगा। अब ये लोग उतना जानते नहीं थे, मेरी सासी बनाती थी तो पहले ज़माने के उतना नहीं जानते थे, तो फिर खट्टा खट्टा भी हो जाएगा वैसे, मतलब पूरी बॉडी में किसी को बहुत एलर्जी होती है तो खट्टे से, तो फिर अजीब सा महसूस करते हैं वो, मतलब ज़्यादा खट्टे से पूरी बॉडी में, तो कपड़े से सही रहेगा। मतलब जैसे अगर बीच में कभी बाय चांस साफ करके नहीं धोए हाथ, अगर मुंह में लग गए तो, क्योंकि खट्टे होते हैं ये, और ये भी हो जाता है कि वो हाथ थोड़ा काले भी हो सकते हैं उससे, क्योंकि रस हुआ। तो एक कपड़े से आप निचोड़ सकते हैं कॉटन के, जैसे मैंने ककड़ी में, जैसे हम बड़ी बनाते समय ककड़ियाँ निचोड़ते हैं, तो वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन हमने जूसर का प्रयोग किया था। जूसर हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जूस वगैरह घर में कम ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे घर में बना हुआ जूस कम ही पसंद करते हैं। शुरू कभी कभी तो हम बनाते हैं पौष्टिक, अगर के खाते नहीं है तो फ़ायदा क्या हुआ फिर। तो फिर मतलब रियल वगैरह के या अच्छे, मतलब बाज़ार से ले आते हैं जूस। देखिए ये इसके मतलब अंजर पंजर थोड़ा इधर उधर गायब हो रखे हैं या ढीले हो रखे हैं, तो इसमें हमने जुगाड़ लगा रखा है ऐसे। तो जुगाड़ लगा के हम इसमें से रस निकाल लें। देखिए ये पूरा रस निकाल देंगे हम इसका, देखिए आप पूरा वीडियो। जाति कहते हैं शायद फ्रेंड्स, जो हमारे घर के शायद तो जाति कहते हैं, जिनसे मतलब दाढ़ियों का रस निकाला जाता है। आपके वहाँ क्या कहते हैं बताना, क्योंकि उत्तराखंड में तो शायद हर जगह निकालते हैं, बनाते हैं इसका चूक दाढ़िम का। का रस निकाल दिया बेचारों का, तो ऐसे हालत हो गई, सिर्फ दाने दाना बचा है इसका। अब इसके आगे की प्रोसेस है इनको पकाने की, वो भी देखिए आप। ये देखिए ये इतना रस निकला, ये पक के 5 मिनट का टाइम हो गया था फ्रेंड्स। इसमें मोटे तले वाला बर्तन चाहिए, तो फिर मतलब थोड़ा मोटा तला वाला बर्तन चाहिए। तो हमारे पास वैसे डिक्ची वगैरह नहीं थी, तो फिर हमने ये वाला कुकर इस्तेमाल करा। कुछ नुकसान नहीं होता ऐसे बर्तनों को। उस समय 5 मिनट हो गए थे, लेकिन हमने बिल्कुल सीम आंच में करा है। आप ये भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल सीम आंच है। तो फिर उसके बाद ये जो आप खुद इसके अगले आप ये जो देख रहे हैं आप, गाढ़ा हो रखा है और घट भी गया है रस। तो इसमें लगभग 1.5-2 घंटे तो हो ही गए थे, 2 घंटे से भी 5-10 मिनट ज़्यादा हो गए होंगे बिल्कुल, लेकिन सीम आंच में। तो फिर ये इतना कम हो गया है। इसे बहुत पकाते हैं और बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। ये दिखाऊंगी मैं आपको कैसा होना चाहिए। अभी भी देखिए ये अभी भी उतना ये गाढ़ा नहीं बनाया है। देखिए मैं आपको मैं ट्राई कर रही हूँ, ये देखिए चम्मच से, ये देखिए पतला लग रहा है रस। ये बहुत गाढ़ा होना चाहिए बिल्कुल, आप कह सकते हैं गोंद का जैसा। तो फिर पता चलता है कि वो पक गया। वो अगर आप ऐसा ही रख देंगे तो ये 2-3 महीने में ही ख़राब हो जाएगा। अगर मैं जैसे बता रही हूँ, अगर पूरा गाढ़ा होकर वैसे रखा जाएगा तो वो साल भर 1.5 साल ही पहुँच जाता है। और जैसे घी का दाम नहीं होता है, जो भाव में घी है जी, मतलब हमारे यहाँ या जिस जगह पे, उसी भाव में ये भी जाता है हमारे यहाँ। ये दाढ़िम का चूक, और चूक का चूक ही महंगा होता है, लेकिन जो चूक होता है हमारे वहाँ, मतलब जैसे माल्टा होते हैं वैसे चूक भी होते हैं, खट्टा होता है, उसका भी चूक बनाते हैं। तो दाढ़िम का चूक बाकी गुणकारी माना जाता है। मतलब ये होता है पेट के कीड़े भी मारते हैं और शरीर के लिए भी ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो फिर ये बहुत महंगा जाता है। तो घी के रेट आप समझ सकते हैं। देखिए बिल्कुल सीम आंच कर रखी है हमने। अब ये देखिए, अब ये हो गया है, शायद ये हो गया है। इसकी ऐसी मात्रा होनी चाहिए, ऐसे तार बननी चाहिए इसमें, तब ये ख़राब नहीं होता है। अब ये होने को तो इसमें बहुत ज़्यादा देर लगी इसमें पकाने में, लेकिन ये
बिल्कुल सीम आंच की थी हमने। और ये घी के भाव जाता है मतलब, तो फिर इतना ही भी ये महंगा हुआ। महंगा होने से ज्यादा पौष्टिक हुआ ये। और ये सालों तक भी खराब नहीं होता है। आप इसे 1 साल या उससे भी ज्यादा रख सकते हैं अगर ये ज्यादा होता तो। साल से भी ज्यादा रख सकते हैं अगर ये मतलब ज्यादा हो तो। और ये जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। और ये जैसे आप नींबू वगैरह डालते हैं, चटनी बनाते हैं आप, या खाने में भी डाल सकते हैं आप इसे। चटकाने वगैरह में भी डालते हैं बहुत लोग, जो पहाड़ी खाना होता है, या और चीज़ों में इसमें खट्टा डालते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छा होता है चटनियों में, जो पहाड़ में जो चटनियाँ बनाते हैं लोग, इसी को डालते हैं। और ये थोड़ा सा डाल के हो जाता है। मतलब आपको मैं कहीं बना के बताऊंगी तो इसकी मात्रा बताऊंगी। मतलब ये इतना सा डाल के हो जाएगा ये। और जो ज्यादा खट्टा खाता है तो फिर वो और डाल सकता है, या कम वाला कम डाल सकता है। और ये दारिम का जो चूक होता है ये तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। ये दवाई का काम करता है। बहुत लोग इसे प्याज का सलाद काटते हैं तो उसमें भी इसको डालते हैं। और ये भारी हो ही रहा है वैसे, ये मेरे ख्याल से 200 ग्राम तक क्या होगा ये, क्योंकि भारी होता है चूक। इसमें भी कितना लगा हुआ है। इससे भी हम चटनी वगैरह बना सकते हैं। जो ये बर्तन में लगा हुआ है ये, इससे भी हम इससे एक बार की चटनी बन सकती है इससे। अब इसमें हमें क्या करना था, हमारे घर में वैसे दारिम उधारना था, और लेकिन थोड़ा बबाला तो होता है जूसर वगैरह में। फिर गैस लेकिन बिल्कुल सीम आंच कर दी थी, तो वो इससे भी फायदा होता है कि उमाल वगैरह भी नहीं जाता है, जलता भी नहीं तो उमाल भी चले जाता है, जलने की भी चांस होती हैं। और ये गैस भी नहीं लगती अगर बिल्कुल सीम आंच हो। इसको मैं अब किसी चटनी वगैरह में वो कर लूँगी भिगा के। थोड़ा देर भिगाना पड़ेगा। अब ये जितना डाल सकती हूँ डाल दूँ। ये मतलब ये है कि बिल्कुल गोंद सा बन जाता है ये। मतलब अगर ये सूख जाता है तो बाद में बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। ऐसा ही वाला चूक सबसे अच्छा होता है। अगर कोई कभी इसे पतला बनाओ तो वो होता तो ठीक है, लेकिन वो बहुत जब लंबे समय तक नहीं पहुँचता है। जैसे 1 आध साल पहुँचेगा तो खराब हो जाएगा। मतलब 5-6 महीने तो चल जाएगा कुछ पतला हो तो। लेकिन अगर मतलब जो बिल्कुल थोड़ा अच्छे से पकाओ लेकिन इतना गाढ़ा नहीं हो तो। लेकिन अगर जो मतलब खाली पतला बने और अच्छे से पकाया नहीं हो तो उसमें कोई फायदा नहीं है। वो एकदम 1-2 महीने 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, उतना मंदिर सड़ जाएगा। वो सब फंगस जैसे लग जाती है। ये बहुत लोग इसे मिर्ची के अचार में और मूली के अचार में ऐसे भी डालते, क्योंकि ये पका हुआ है तो इसे खराब भी नहीं होता है। अब लेकिन मैं तो अमचूर वगैरह डाल देती हूँ इसमें। तो उस दिन फिर ये मैंने रात को बनाया था, पकाया था। मतलब ये जो रस था दारिम का, ये तो सुबह ही दारिम से हमने मतलब छील के उसमें से दाने पहले शुरू में निकाल दिए थे सुबह ही। फिर उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड ने उसको मतलब उसका रस निकाला था। फिर उसके बाद जब हमने उस दिन जल्दी खा दिया था, मतलब 8 बजे तक खा दिया था। वैसे तो हम नॉर्मली 9 साढ़े 9 बन जाते हैं हमारे खाने तक। उस दिन लेकिन जल्दी हो गया था खाना, तो फिर मैंने खाना खाने के बाद रख दिया था। तो फिर 8 बजे से रख दिया था मैंने उसको। उसके बाद फिर मतलब 2-3 घंटे लग गए थे उसको। मतलब 2-2.5 घंटे तक मैंने पकाया होगा बिल्कुल सीम आंच में। और मतलब फिर बर्तन धो के मतलब किचन की साफ सफाई करने तक वो पक गया था। उसके मतलब ये है कि गांव में जिनके पास मतलब लकड़ी में बनाते हैं जो लोग खाना, या यहाँ भी जिनके पास लकड़ियां वगैरह होती हैं तो लकड़ी में पकाते हैं बहुत लोग। इससे बहुत मतलब फायदा होता है, मतलब गैस वगैरह नहीं लगती है। लेकिन सीम आंच में भी गैस बर्बाद कम होती है, क्योंकि बहुत बिल्कुल आप मतलब सिम में रखिए उसको, क्योंकि फिर उससे ना ही वो जलने की डर होती है और नहीं मतलब उमाल जाने की डर होती है। वैसे तो हमारा बर्तन बड़ा था, लेकिन कभी कभी उमाल भी ये भी चाहता ही है। अब मैंने आपको आज पूरा वीडियो दिखा दिया है और बता दिया है कि कैसे बनाते हैं मतलब दारिम का चूक। फिर उसके बाद फिर ये चटनी वगैरह में डालते हैं। तो इसकी चटनी मैं आपको बना के दूसरे वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।